हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन, जो प्राय सभी कंपटीशन परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। और अगर हम इस टॉपिक पे पकड़ बना लेते हैं तो ये जो बार बार रिपीट किया जा रहा है ये क्वेश्चन, ये सारा हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। कौन सा टॉपिक है? विटामिन। तो सबसे पहले हम विटामिन के ऑब्जेक्टिव को देखने जा रहे हैं कि इसका कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो उसके ऑब्जेक्टिव को जानने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। तो विटामिन हमारे लिए बहुत जरूरी पदार्थ है, पोषक पदार्थों में से एक है। विटामिन एक जटिल रासायनिक पदार्थ होता है। विटामिन क्या है? हमारे शरीर के लिए बहुत ही जटिल रासायनिक पदार्थ है। इनका काम क्या होता है? इनका काम हमें रोगों से बचाने का काम होता है। ये हमें रोगों से सुरक्षा करने का काम कराता है। इसकी मात्रा हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती है। जैसे कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, चावल से जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ये सब चीज की मात्रा हमें रोज चाहिए होती है और ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है। लेकिन विटामिन की मात्रा हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती, इसकी मात्रा हमें अल्प चाहिए होती है। और जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट भी एक पोषक पदार्थ है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, लेकिन ये हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देती है। याद रखिएगा, विटामिन हमारे शरीर को कुछ भी ऊर्जा नहीं देती है। तो ये करती क्या है? तो ये हमारे शरीर में अनेक प्रकार के उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करती है, उपापचयी क्रियाओं में मदद करती है ताकि हमारा काम आसानी से हो सके। विटामिन का मुख्य काम होता है हमारे शरीर की सुरक्षा करना। हमारे शरीर की क्या करना? सुरक्षा करना। ये हमारी क्या करती है? सुरक्षा करने की करती है, यानी रक्षात्मक पहलू है हमारे शरीर में। अगर ये देखिए, हम पहले बता रहे कि ये हमारे शरीर को बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं देती है, इसे शून्य ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बात आती है कि ये और तब करता क्या है? तो हमारे शरीर की रक्षा करती है। अगर ये हमारे शरीर में इसकी मात्रा बहुत अल्प चाहिए होती है, अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में पहुंचे ही ना, अगर हमें विटामिन ना मिले तो हम बहुत सारे रोगों से घिर जाएंगे, हमें तरह तरह की बीमारी हो सकती है। विटामिन बहुत तरह के होते हैं। अगर मान लेते हैं, मतलब रोग की बात अगर बोले तो मान लेते हैं कि अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आपको रतौंधी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके शरीर को विटामिन ए नहीं मिला तो आपको रोग हुआ। तो मेरे कहने का वही मतलब था कि इससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसकी अल्प मात्रा की जरूरत होती है ताकि हम किसी भी प्रकार से रोग से न घिरे, हम सुरक्षित रह सके। अर्थात हमारे शरीर की रक्षा करने का काम कौन करता है? विटामिन करता है। और विटामिन हमारे सभी परीक्षाओं के लिए बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो विटामिन प्राय दो प्रकार के होते हैं। हम बस हल्का सा झलक दे रहे हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पर ही चलेंगे। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। विटामिन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला, जो जल में घुलनशील होते हैं। कौन? जल में पहला प्रकार क्या है? जल में घुलनशील। और विटामिन का दूसरा प्रकार है जो कहाँ पे घुलनशील होगा? वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील। विटामिन के मात्र दो प्रकार होते हैं, एक तो जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। तो जो जल में घुलेगा उसे क्या कहते हैं? जल में घुलनशील विटामिन। और जो वसा में घुल जाएगा उसे वसा में घुलनशील विटामिन। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि विटामिन में आते कौन सा विटामिन है। तो देख लीजिए, हम ABCD से शुरू करते हैं। तो A, B, C, D, E, K, ये सारे विटामिन का नाम आप लोग सुने होंगे। ये सारे हमारे क्या है? विटामिन है। अब इन विटामिन, क्योंकि हम बता रहे कि बस इतना ही विटामिन है, विटामिन के नाम इतना ही है, तो ये जो दो प्रकार के हैं, ये दोनों ही प्रकार बस इतना ही में से होगा। कुछ इसमें होगा, कुछ इसमें होगा, यानी कुछ जल में घुलनशील होगा तो कुछ वसा में घुलनशील होगा। ये दो तरह के होते हैं विटामिन। तो मात्र आप अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाएगा कि कैसे होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बी और विटामिन सी। बी और सी ये दोनों ही विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। बी और सी विटामिन किसमें घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। और बी सी कहने का मतलब क्या? बस बी सी नहीं, सी तो सी की और टाइप नहीं है, लेकिन बी के और भी टाइप है।
है, जैसे कि B1, B2, B6, B12, ये सभी आप पढ़े होंगे। तो बी के जितने भी टाइप है, जब बी ही जल में घुलनशील हो गए तो बी के जितने भी टाइप होंगे, यानी B1, B2, B6, B12, ये सब के सब किसमें घुलनशील होंगे? जल में घुलनशील होंगे। साथ ही कौन? सी। तो आपको बस ये याद रखना है कि बी और सी जल में घुलनशील है, और जब बी घुलनशील हुआ तो बी के जितने भी टाइप होंगे वो सब के सब किसमें घुलनशील होंगे? जल में घुलनशील होंगे। तो याद रखने के लिए कि बी सी जल में घुलनशील है। और बाकी हमने यहाँ पे बोर्ड पे कितना लिखा था? 6 विटामिन। 6 विटामिन में से 2 विटामिन को हमने क्या दिया क्या कि वो जल में घुलनशील है, तो बचा कितना? 4 विटामिन। अब उन 4 विटामिन का नाम आप दो को छांटे लीजिए, बी सी निकल गया, तो बचा कौन सा? तो ए, डी, ई और के। ये चारों के चारों विटामिन किसमें घुल जाएंगे? वसा में आसानी से घुल जाएंगे। ये चारों के चारों विटामिन किसमें घुल जाएंगे? वसा में घुल जाएंगे। कौन सब? बी सी को हटा दीजिए, तो ए, डी, ई, के किसमें घुल जाएंगे? वसा में आसानी से घुल जाएंगे। तो ये था हमारा बस छोटा सा इसका झलक था कि विटामिन क्या है। अब हम लोग आएंगे किस पे? तो अब हम लोग आएंगे इसके सारे ऑब्जेक्टिव को। पहले हम इसे देखते हैं कि इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव जो हर परीक्षाओं में बार बार रिपीट किया है। ये बस हम रिपीट किए हुए क्वेश्चन को लिए हैं जो बार बार पूछा जाता है। तो पहला ही है कि विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया, यानी इस शब्द को किसने लाया? तो विटामिन शब्द को सबसे पहले किसने लाया है? तो सी फंक ने। पहला क्वेश्चन क्या है? विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? सी फंक ने। अगला है कि ऐसा कौन सा यौगिक का समूह है जिसको सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक, सहायता करने वाला, आहार मतलब भोजन, कारक यानी कि भोजन में जो सहायता करने वाला कारक होता है वो कौन है? तो भोजन जो हम लोग करते हैं उस भोजन की सहायक कारक के रूप में विटामिन को जाना जाता है, क्योंकि ये उपापचयी क्रियाओं में मदद करता है। अब है रक्षात्मक पदार्थ। हमारे शरीर का रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो विटामिन को कहा जाता है। उसके बाद है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी को ही हम लोग क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। जो सबसे नीचे में भी होगा, नाइट ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं? रतौंधी को कहते हैं। उसी का अंग्रेजी नाम हुआ, जो किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ये नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? आपको दिन में अच्छे से दिखेगा, बिल्कुल अच्छे से, पर रात में आपको धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लग जाएगा। यही बीमारी क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी, जो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। अब विटामिन ए की वजह से हो रहा है तो आपको विटामिन ए खाना पड़ेगा। तो विटामिन ए खाना पड़ेगा तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि विटामिन ए होता किसमें है। तो विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, आम में पाया जाता है। तो आप गाजर का सेवन करके विटामिन ए प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको रतौंधी नहीं होगी। तो वही लिखा हुआ है कि आम में कौन सा विटामिन होता है? अभी जस्ट हमने बताया, विटामिन ए। अब है थायमिन। किस विटामिन का नाम है? थायमिन। थायमिन विटामिन ए को कहा जाता है। हम जो विटामिन का नाम बता रहे थे कि बी और सी जल में घुलनशील है, उसी टाइम बताया कि विटामिन बी के बहुत सारे टाइप है, B1, B2, B6, B12। इसी तरह से विटामिन बी के बहुत टाइप है। तो विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन। एग्जाम में रासायनिक नाम पूछा जाता है विटामिन सब का, जैसे कि बार बार पूछा जाता है एग्जाम सब में कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरल। इसी तरह से B1 का नाम क्या है? थायमिन। याद रखिएगा। अब है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। तो बी विटामिन के टाइप जो होते हैं B12, उसमें क्या पाए जाते हैं? तो कोबाल्ट पाए जाते हैं। उसके बाद है साइनोकोबामीन किसे कहा जाता है? साइनोकोबालमीन किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, यहाँ पे कोबाल आया और अभी जस्ट हम कोबाल्ट के बारे में बताए थे। तो कोबाल्ट के बारे में किसमें बताए थे? B12 के बारे में बताए थे कि वो उसमें कोबाल्ट पाया जाता है B12 में, और यहाँ पे कोबाल्ट आया। तो उससे नाम आपको मैच कर लेना है कि साइनोकोबाल्ट यहाँ की बात हो रही है, कोबाल्ट से हो जाएगा कोबाल्ट, याद रख लीजिएगा। यानी ये नाम पूछा जा रहा है कि साइनोकोबाल
मीन किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। अब है जितने भी प्रकार के खट्टे फल हैं, उन सभी खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। सभी प्रकार के खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। अब देखिए आपके जो चर्म है, त्वचा है, चमड़ी है, इसको स्वस्थ रखने के लिए आपके शरीर को किसकी मौजूदगी चाहिए? आपके शरीर को चाहिए क्या? विटामिन सी। और जो आपको अभी अगर आपको अपना चर्म यानी चमड़ी स्किन को सही रखना है तो उसके लिए आपको क्या खाना पड़ेगा? विटामिन सी खाना पड़ेगा। तो विटामिन सी आपको किसे में मिल जाएगी? तो सबसे ज्यादा मात्रा में ये आंवला में मौजूद होता है, यानी प्रचुर मात्रा में। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं और मैं बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही आज कवर कर रही हूँ। उसके बाद है कि मसूरों से रक्त, जिस प्रकार से बताया कि चमड़ी को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन सी, उसी तरह से आपके दांतों का हिलना, मसूरों से बार बार रक्त आना किसके वजह से होता है? तो जब कभी आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तब आपके साथ ऐसा होता है कि आपके दांतों से ब्लड जाने लगता है। तो विटामिन सी के वजह से हमारे दांतों से क्या होने लगता है? और मसूरों से ब्लड आने लगता है, दांत हिलने लग जाता है। तो किसकी वजह से? विटामिन सी की वजह से। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी को रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ जमा रहता है? विटामिन ए की जो बात हम कर रहे थे कि विटामिन ए की वजह से रतौंधी होता है, आपको रात में नहीं दिखने लग जाएगा, ये सब की बात कर रहे थे कि हम लोग इसे गाजर से प्राप्त कर सकते हैं, आम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब जो हम लोग प्राप्त करते हैं तो ये जाकर के जमा कहाँ होता है? ये जाकर के जमा होता है हमारे शरीर में यकृत में। यकृत अर्थात अंग्रेजी नाम लीवर। तो मानव शरीर में लीवर में जाकर के कौन सा विटामिन जमा होता है? विटामिन ए। याद रखिएगा। इधर का हमारा कंप्लीट हो गया। आते हैं इधर की ओर। देखिए अब इधर हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो कौन सा विटामिन शरीर में जमा नहीं रहता है? एक तरफ तुरंत हम बताए कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो यकृत में जमा रहता है। तो अभी जस्ट बताया कौन सा? विटामिन ए। और एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में जमा रहता ही नहीं है, तो वो कौन सा है? विटामिन डी। ये केवल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें सूर्य की रोशनी, सनलाइट से प्राप्त होती है। तो सीधी सी बात है कि हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है, तो हमारे शरीर में होगी नहीं। तो इसीलिए याद रखिएगा कि मानव शरीर में विटामिन ऐसा कौन सा है जो नहीं पाया जाता है? तो वो है विटामिन डी। अगला है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, प्रतिरक्षा, रोग निरोधी क्षमता, कोई भी प्रकार का रोग आपको नहीं होने देता है। वो अंदर ही पहले उस कीटाणु रोगाणुओं से लड़ता है। तो वो शरीर के अंदर कौन बढ़ाता है? तो कौन सा विटामिन? विटामिन ए। इसीलिए हमें सबसे भरपूर मात्रा में क्या लेना चाहिए? विटामिन ए, ताकि हमारी इम्यूनिटी पावर क्या हो सके? मजबूत हो सके, हमें जल्दी कोई रोग ना हो। अब देखिए जस्ट हम बताए थे प्रातः काल हमें धूप से कौन सा मिल रहा था? तो विटामिन डी मिल रहा था। और विटामिन डी यहाँ पे स्पष्ट है, प्रातःकालीन धूप में कौन सा? अब क्योंकि हम धूप में बोल दिए कि विटामिन डी मिलता है। अब प्रातःकालीन क्वेश्चन में पूछे या किसी टाइम में पूछे, अगर धूप के बारे में पूछा जाए कि धूप में कौन सा विटामिन, चाहे वो प्रातःकालीन पूछे या शाम के समय पूछे, तो प्रातःकालीन के समय में धूप में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप क्या बताइएगा? सीधा सीधी बोल देना है विटामिन डी। चलिए आगे देखते हैं। अब मछलियों के जो लीवर होते हैं, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन होता है? क्या अगला क्वेश्चन? मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी पाया जाता है। याद रखिएगा विटामिन डी। अभी जस्ट बोले कि ये हमारे शरीर में पाया नहीं जाता है, इसे हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? इसे हम लोग सूर्य की रोशनी से प्राप्त करते हैं। और ये कहाँ से मिलता है? तो हमारे शरीर को प्राप्त हो जाएगा मछलियों के यकृत के तेल से। अब है अगला केलो कैल्सीफेरॉल। क्या है? केलो कैल्सीफेरॉल। केलो से याद कीजिए, केलो साउंड कर रहा है कैल्शियम, ऐसा लग रहा है ना कि कैल्शियम से मिलता जुलता वर्ड है। तो याद रखिएगा केलो से दिमाग में हम लोग दोहरा लेंगे, या कैल्सी, यहाँ पे कैल्सी है ना, तो कैल्सी से याद रख लीजिए कि कैल्सी से हो गया कैल्शियम। तो कैल्शियम हमारे शरीर में ऐसे बोलते हैं ना कि कैल्शियम की कमी हो गई तो हम लोग बच्चों को क्या करते हैं? धूप में रख देते हैं। और धूप में कौन सा विटामिन रहता है? विटामिन डी। तो देखिए रिलेट कीजिए, उससे संबंध जोड़िए कि केलो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो यहाँ पे कैल्सी आया यानी कैल्शियम, और कैल्शियम हमको किससे मिलता है? सूर्य की रोशनी से मिलता है, हड्डी मजबूत होती है, तो विटामिन डी इसका आंसर हो जाएगा। यानी केलो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? विटामिन डी। अगला आते हैं, देख लीजिए कि बार बार रासायनिक नाम पूछा जाता है। आप लोग सभी के सभी जितने भी विटामिन है उन सभी का रासायनिक नाम याद कर लीजिएगा।
विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। अगला है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में या रक्त का स्कंदन करने में मदद करता है? हमारे शरीर में जो जब कभी हाथ पैर कट जाता है किसी दुर्घटना की वजह से, तो हमारे शरीर के अंदर ऐसा कौन सा विटामिन है जो उसे तुरंत क्या करने में मदद करता है? उसे थक्का बनाने में मदद करता है ताकि ब्लड ज्यादा न बहे। तो वो हमारे शरीर में कौन सा विटामिन है? विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में, स्कंदन करने में मदद करता है। ये भी हो गया। आगे देखते हैं कि आप लोग अक्सर देखे होंगे गांव देहात में कि बच्चे क्या होते हैं, पैर हाथ मोड़ लेते हैं। वो अपने पैर हाथ को टाइट कर लेंगे और मोड़ लेंगे जल्दी। अगर आप उसके पैर को खींचते भी रहेंगे तो वो जल्दी पैर सीधा नहीं करेगा। इसके मतलब बच्चों की हड्डियों का कड़ा हो जाना, वो पैरों को जो सिकोड़ लेता है, हाथों को जो सिकोड़ लेता है, किसके वजह से? तो ये बच्चों में जो ऐसा होता है ये विटामिन डी के वजह से होता है। अगर उसके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो उसकी हड्डियां वो क्या कर लेगा? मोड़ लेगा। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? उसकी अस्थियां, बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती है। इसीलिए हम लोग बच्चों को देखते होंगे कि अक्सर परिवारों में बच्चों को कुछ देर के लिए धूप में दिया जाता है ताकि उसके शरीर को क्या मिल सके? विटामिन डी मिल सके। अगला क्वेश्चन है, अगर आप अपने आंखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आंखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं लंबे समय तक, कि आपकी आंखों में कोई दिक्कत ना है, कोई दोष ना हो, उसके लिए आपके शरीर को क्या चाहिए भरपूर मात्रा में? तो विटामिन ए चाहिए। तो वही है क्वेश्चन, मनुष्यों के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए, यानी नेत्र सही से काम कर सके, उसके लिए कौन सा विटामिन संबंध रखता है? तो विटामिन ए। और विटामिन ए के बारे में हम उधर ही बता चुके हैं कि विटामिन ए आपको गाजर में बहुत ज्यादा मिल जाएगा, आम में बहुत ज्यादा मिल जाएगा। इन सब चीज का सेवन कीजिए। अब है सनशाइन, यानी सूर्य की रोशनी। सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है। बार बार उसी को हम ऊपर ही बता चुके हैं, समझा चुके हैं। अब है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन कौन है? विटामिन ए। इन्फेक्शन रोक रहा है, इसका मतलब हम इससे पहले इम्यूनिटी पावर वाली बात किए थे कि इम्यूनिटी पावर कौन बढ़ाता है, रोग निरोधी क्षमता कौन बढ़ाता है? तो विटामिन ए। तो उसी से मिलता जुलता है ना कि वो जब क्षमता बढ़ाता है तो इन्फेक्शन से भी तो हमें बचाता होगा। तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा कि हमें इन्फेक्शन से बचाने का काम, रोकने का काम कौन करता है? विटामिन ए। तो आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि सुरक्षा वाला जितना भी टॉपिक आ रहा है उन सभी में विटामिन ए कारगर आ रहा है। इसीलिए हमें विटामिन ए पे ध्यान देना चाहिए, हमें इसकी मात्रा प्रचुर मात्रा में लेनी चाहिए। उसके बाद है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि सब्जियों को, ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि पहले सब्जियों को काट लिया जाता है उसके बाद धोया जाता है, जो कि गलत है। क्योंकि सब्जियों को काट लेने के बाद उसे धोने से गलत परिणाम ये होता है कि उस सब्जी में मौजूद जो भी पोषक पदार्थ थे, खास तौर पे विटामिन सी, काटने के बाद अगर आप सब्जी को धोते हैं तो उस सब्जी में से विटामिन सी क्या हो गया? पानी के साथ निकल गया। क्योंकि अभी जस्ट हम बताए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी। तो विटामिन सी तो जल के साथ घुल करके क्या हो गया? बह गया, आपने उस पानी को फेंक दिया, तो उस पोषक पदार्थ, उस सब्जी में से तो विटामिन सी निकल गया। इसका मतलब कि विटामिन सी, कोई भी सब्जी को हमें काट कर नहीं धोना चाहिए, पहले धो लेना चाहिए, बाद में काटना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छिली हुई सब्जियों के धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी, क्योंकि बी और सी क्या है? जल में घुलनशील है। अब देखिए किसकी कमी से रिकेट्स होता है? रिकेट्स बीमारी किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और अभी तुरंत हम बताए थे कि बच्चों की हड्डियों का मुड़ जाना, ये सब किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की वजह से है। ऐसा ना हो इसके लिए आपको हर दिन कुछ समय धूप में बैठना चाहिए। अब है गोल्डन चावल। गोल्डन चावल या राइस कहिए, एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए। जिस प्रकार से आम में, गाजर में और गोल्डन चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब है नाइट ब्लाइंडनेस, जो हम कुछ देर पहले ही बता चुके हैं। रात को नहीं दिखेगा, दिन में साफ दिखेगा, रात में नहीं दिखेगा। किसकी वजह से? विटामिन ए की वजह से। अब है स्कर्वी रोग के इलाज में कौन सा पदार्थ आपको मदद करेगा? तो विटामिन कौन सा? सी। यानी अगर स्कर्वी रोग आपको हो गया है तो आप किसका सेवन कीजिए? आंवला का सेवन कीजिए, आपका उपचार लगभग वो कर देगा। अब है विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई लिंग ग्रंथियों में समान क्रिया करती है। लिंग संबंधी जो भी काम होती है वो सभी काम कौन करता है? विटामिन ई।
और ये देखिए ये सारा ऑब्जेक्टिव मेरा खत्म हो गया, लेकिन 2-3 बात और जान लीजिए कि विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। अगर आप सुंदर हैं, आपकी खूबसूरती और निखारना चाहते हैं तो आप अपने भोजन में विटामिन ई की मात्रा बढ़ाइए। इसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। साथ ही अक्सर देखा गया है कि लड़कियों में जो बांझपन की स्थिति आती है, लड़कियों में जो बांझपन होता है, किसके कमी की वजह से? विटामिन ई की कमी की वजह से। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किसके वजह से बांझपन होता है, तो कौन सा है? विटामिन ई। तो जब हम इतना सारा बात बता रहे हैं कि इससे सौंदर्य बढ़ता है, बांझपन होता है, तो इसके लिए मतलब हमें इसका बचाव भी जानना चाहिए कि क्या करें जो ऐसा ना हो। इसके लिए सबसे ज्यादा मात्रा में अंकुरित गेहूं का तेल अगर आपको मिल जाता है तो इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई मौजूद होता है, जिससे क्या होगा? आपके शरीर में विटामिन ई की पूर्ति आसानी से हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का विटामिन का पूरा चैप्टर। उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और एक बात है कि एक ऐसा भी विटामिन है जिसकी कमी हो जाएगी, कौन सा? विटामिन B6। B6 एक ऐसा विटामिन है, अगर किसी पुरुष में अगर B6 की कमी हो जाएगी तो उसके शरीर में अरक्तता की स्थिति आएगी। अब अरक्तता क्या है? अरक्तता मतलब होता है रक्त की कमी हो जाना। अब पुरुष में जो हम रक्त की बात कर रहे हैं वो किस विटामिन की बात कर रहे हैं? B6 की बात कर रहे हैं। B6 की कमी से पुरुषों में रक्त की कमी हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और उससे पहले ये टोटल क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट किया हुआ है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। वैसे तो मेरे हिसाब से कि मैंने इसे अच्छे से समझाया है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। बाय, नेक्स्ट जल्दी मिलेंगे।